नमस्कार दोस्तों। सपने देखने का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन सफलता का मार्ग ढूंढने का अधिकार वही रखता है जो उसे साकार करता है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से आपको बताएंगे कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। बुक का नाम है सफलता के सूत्र। जीत की मानसिकता के रहस्य में दक्षता पाएं। यह किताब जॉन लिच ने लिखी है और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो हम इस समरी में आपसे बात करते हैं। हम सभी थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि सफलता से हमारा क्या तात्पर्य है। सफलता आकर्षक दिखाई देती है। सफल व्यक्ति अपने समाज से सम्मान पाते हैं। सफल व्यक्ति संतुष्ट दिखाई देते हैं। सफल व्यक्ति किसी तरह अन्य सबसे बेहतर होते हैं। क्या हम सफल होना चाहते हैं? सफलता का मतलब हम सबके लिए बहुत अलग अलग होता है और सफल होने के लिए अनिवार्य है अपने लिए एक परिभाषित करना कि सफलता असल में दिखाई कैसी देती है। यहां हमें ईमानदारी और यथार्थवादी होने की जरूरत है, वरना असफलता के रास्ते पर चल पड़ने का खतरा है। उदाहरण के लिए, मैं कितनी कड़ी मेहनत क्यों ना करूं, मैं फुटबॉल में इतना अच्छा नहीं हूं कि एक पेशेवर फुटबॉल बन सकूं। इसलिए मेरे द्वारा एक पेशेवर फुटबॉल बनने के रूप में अपनी सफलता को परिभाषित करने का कोई अर्थ नहीं है। दौलत भी सफलता नहीं है। हालांकि ये सच है कि अनेक सफल व्यक्ति दौलतमंद बन जाते हैं, पर अनेक दौलतमंद लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो सफलता से कोसों दूर होते हैं। नहीं, सफलता और प्रसन्नता समान है। हालांकि ये दोनों खूबियां एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ी हुई जरूर है। आपकी काफी दीर्घ और गहन चिंतन करने की जरूरत है कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है, और यह पुस्तक आपको इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। हम सब बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम अपना मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं, पर ऐसा भी दिखाई देता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना समय इसका ठीक उल्टा करते हुए बिता देते हैं। शोध दर्शाता है कि लगभग 3/4 लोग अपनी नौकरियों से असंतुष्ट महसूस करते हैं। हालांकि वही नौकरियां करते हुए वे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि 80% लोग कहते हैं कि वे जीवन में कुछ अधिक चाहते हैं। पर कैसा हो अगर आप अपना ज्यादातर समय वह काम करते हुए बिता सकें जिसका आपको शौक है और उसमें सफलता प्राप्त करें। हालांकि पुरानी कहावत है कि आपको काम और सुख कभी मिलाना नहीं चाहिए, पर आप भला वह काम करते हुए अपना जीवन क्यों बिताएं जिसमें आपको आनंद नहीं आता है? क्या आपको ज्यादा संतोषप्रद जीवन जीने का कम से कम एक मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको यह बात थोड़ी आकाश कुसुम यानी असंभव कल्पना प्रतीत होती है, तो इस बात के ज्यादा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दें। फिर आपको अपना शौक जारी करने का ख्याल उतना सनक भरा नहीं लगेगा जितना वह शुरू में लगता है। अगर आपको किसी चीज का शौक है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप उसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, शायद उसमें दक्ष ही होंगे और उन्हें किसी भी चीज की तुलना में उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। और सफलता पाने में कोई भी बुरी आधारशिलाएं नहीं है। बेशक यह केवल शुरुआत है और अपना शौक जारी करने तथा उसे सफलता में बदलने के लिए आपको और बहुत करने की जरूरत है। जैसे कि कार्य शुरू करने के 5 साल में के भीतर असफल हो जाने वाले 80% उद्यमियों ने पाया है। लेकिन सही उपकरणों में लैस उद्यमी खुद को लंबे समय में सफल
20% उद्यमियों में शामिल होने का एक बड़ा अवसर दे सके। ऐसे ही आंकड़े जिंदगी के ज्यादा अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सभी सफल होना चाहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं। आखिर क्यों? वह क्या चीज है जिससे कुछ लोग सफल हो जाते हैं और बाकी लोग नहीं? वह दुनिया के उन चिरंतन और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जिसका उत्तर दुनिया भर की सरकारें ढूंढने की कोशिश करती हैं। मेरा विश्वास है कि हम सभी सफल हो सकते हैं अगर हम चाहें। मैंने जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों सफल लोगों को जानने के लिए विश्लेषण किया है कि वह क्या चीज है जिसने उन्हें सफल बनाया है। और हालांकि ये सफल फुटबॉलर को एक सफल अभिनेता, व्यवसाय कार्यपालक या पत्रकार में बहुत स्पष्ट तरीकों से बहुत अलग अलग कौशलताओं की आवश्यकता होती है, फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सब को खूबियों को एक सेट की जरूरत होती है जो एक साथ मिलकर उन्हें बाकी सबसे अलग कर देती है। खूबियों के उस सेट को मैं कहता हूं सफलता के सूत्र। यहां पे राइटर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें राइटर ने पहला कदम अपना विजन परिभाषित करें। हमारा लाइफ में क्या विजन है, उस विजन को कैसे हम पा सकते हैं? तो यहां पे जो लेखक ने बताया है, पहला लगन का सिद्धांत। ये लगन का सिद्धांत क्या होता है? जब आप किसी नई परियोजना पर कार्य करने की शुरुआत करते हैं, जैसे करियर संबंधित कोई चेष्टा या अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा, तब अगर आप अपनी लगन का उपयोग कर सकें और उसे साझा करने वाले लोगों को अपने आसपास जुटा सकें, तो आपका सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाने के बजाय सफल व्यक्ति बनना निश्चित है। तो लेखक कहते हैं, लगन के बिना दुनिया में कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ है। दूसरा, सफलता क्या है? जब आप अपनी सच्ची लगन तय कर ले, सफलता के लिए अपना विजन निश्चित कर ले और वहां जाने के लिए दिशा निर्धारित कर ले, तो शायद आप पाएंगे आप जो चाहते हैं उसे आपको देने का जीवन एक आश्चर्यजनक ढंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी सारी लगन और ऊर्जा एक ही लक्ष्य की ओर लगाने में सफल रहेंगे और ऐसे दृढ़ निश्चय पर एक प्रतिबंध के साथ अपने समय के भविष्य को आकार देंगे। जो कुछ आपने हासिल करने का निश्चय है और निकट पहुंचने के लिए अपनी स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी मांगों के अनुसार ढालने के उपकरणों से लैस हो जाएंगे। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप सोचिए, आपके लिए सफलता क्या मायने रखती है? तीसरा, लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। अपने लक्ष्यों को अपने विजन के साथ पंक्तिबद्ध करें। चौथे अध्याय में लेखक कहते हैं कि कार्य के बिना विजन भ्रम के समान है। अब यहां पे हम अपने विजन की बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप किस सही दिशा में चल रहे हैं। अपनी प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहना अनिवार्य है। इसका मतलब होगा कि अगर आपके रास्ते से भटक जाए तो जल्दी से वापस सही रास्ते पर आ सके। अपने कार्यों पर लगातार ये प्रश्न खड़े करें और अपने आप से बात करते रहें, क्या आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं? क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आवश्यक समय और प्रयास कर रहे हैं? आपके विजन को हकीकत में बदलने के लिए क्या बदलाव जरूरी है? क्या आप अपनी प्रगति से वाकई प्रसन्न हैं?
आपको क्या चीज बदलने की आवश्यकता है। और दोस्तों, कष्ट उठाए बिना कुछ नहीं मिलता है। मैं आप लोगों से इसी किताब का अध्याय नंबर 2 आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।